हेलो एंड नमस्कार गाइस, मेरा नाम है चिरंगी। आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, ये हमारे एसईटी कॉन्सेप्ट का 8वां लेक्चर है, जिसके हम लोग मिटिगेशन ब्लॉक को लर्न करने वाले हैं। गाइस, इस वीडियो में हम लोग मिटिगेशन ब्लॉक को बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस में लर्न करने वाले हैं। तो गाइस, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग इस वीडियो में मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर क्या क्या लर्न करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मिटिगेशन ब्लॉक क्या है। दैन सेकेंड में अपन ये जानेंगे कि मिटिगेशन ब्लॉक से ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स बनते हैं जिनको आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में यूज़ करना है और जानना है, ठीक है। देन थर्ड में अपन ये जानेंगे कि आप मिटिगेशन ब्लॉक का किस तरीके से चार्ट पर मार्किंग कर सकते हो। इस चार्ट पर बेहतर तरीके से मार्किंग करना सीखेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको न रहे। तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग इस लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं। गाइस, वीडियो में आगे और बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ पहले बता दो, जिनको ऑर्डर ब्लॉक विथ एफएजी नहीं पता है या एडवांस भी नहीं पता है, उन लोग आके पहले ऑर्डर ब्लॉक वाला लेक्चर देख लें, तभी जाकर आपको ये मिटिगेशन ब्लॉक समझ में आने वाला है। तो गाइस, चलिए अब हम लोग मिटिगेशन ब्लॉक की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, मिटिगेशन ब्लॉक हेडिंग रख लीजिएगा ताकि आपको बढ़िया से एक नोट बनाते जाइएगा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये गाइस मिटिगेशन ब्लॉक, चलिए समझाता हूँ। गाइस, आपको पता है दो प्रकार के ट्रेंड होते हैं अभी तक आप मार्केट में हो, तो एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है। तो गाइस, याद रखिए मिटिगेशन ब्लॉक तभी आपको देखने को मिलेगा जब प्राइस या तो बुलिश ट्रेंड में होगा या फिर बियरिश ट्रेंड में होगा। आपको साइडवेज मार्केट में मिटिगेशन ब्लॉक ना के बराबर देखने को मिलेगा। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग इसको अप ट्रेंड में समझेंगे कि प्राइस अप ट्रेंड में किस तरीके से रहता है। तो इस तरफ मैं अप ट्रेंड को समझाता हूँ, इस तरफ मैं डाउन ट्रेंड को समझाता हूँ। तो चलिए समझते हैं दोनों ट्रेंड को। तो लाइक समझिएगा गाइस, पहले अप ट्रेंड की ओर समझते हैं। तो गाइस समझिएगा, प्राइस इस तरीके से अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में समझिएगा यहाँ पर कोई ऐसा लेवल है जिसको प्राइस टैप करने आना चाहता है, फिल करने आना चाहता है, ठीक है। चलिए समझाता हूँ, ध्यान समझिएगा। जब प्राइस क्या करता है, टैप करने आना चाहता है, तो गाइस बात पुल बैक लेगा। तो पुल बैक कैसे लेगा, समझिएगा। एक यहाँ पर बुलिश कैंडल बनाया गया, पहले तो ये लास्ट वाला बुलिश कैंडल होगा, ठीक है। देन इसके बाद बियरिश कैंडल यहाँ बनाना चालू करेगा, ठीक है। गाइस, यहाँ पर इस तरीके से बुलिश बियरिश कैंडल के दरमियान इस यहाँ का जो पीओआई है इसको टैप करने आ जाता है, पुल बैक ले लेता है, इस तरीके से इसको टैप करता है। गाइस, जब इसे टैप करने आ रहा था तो आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक और एफजी क्रिएट कर देता है इस वाले जगह पे, इस हाई पर, ठीक है। आप देख पाएंगे तो ये आपका क्या कहलाता है, ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। ये वाला कैंडल ग्रीन कैंडल और ये वाला आपका क्या कहलाता है, एफजी कहलाता है। तो ये वाला इस तरीके से आप मार्किंग करते हो, ये आपका रहता है बुलिश ऑर्डर बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये आपका क्या है, आपका बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और इसके साथ अगर आप देखें तो ये वाला उसका क्या है, एफजी। तो आपको केवल ऑर्डर ब्लॉक की मार्क रखना है क्योंकि आगे इसी का काम है, ठीक है। चलिए समझाता हूँ आगे। अब प्राइस देखिए क्या करेगा, इस बाइंग के लेवल पर तो टैप हो गया है, तो प्राइस क्या करेगा, यहाँ से इस तरीके से बुलिश कैंडल बनाने लगेगा। तो प्राइस इस तरीके से बुलिश कैंडल यहाँ से फिल करने लग जाता है और प्राइस ये वाला जो आपका बियरिश ऑर्डर ब्लॉक था इसके अबाव बॉडी इस तरीके से क्लोज कर देता है, ठीक है। एक मिनट गाइस, थोड़ा सा इसे और अच्छे तरीके से बनाया जाए ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए कि ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअल में होता है, ठीक है। लाइक प्राइस इस तरीके से इसके अबाव बॉडी क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। चलिए समझाते हैं, इस तरीके से और इस तरीके से यहाँ पास बॉडी क्लोज ऊपर साइड में कर देता है, इस तरीके से बॉडी क्लोज कर देगा, ठीक है। ये रहा इसका सिग्नल। तो यहाँ पर ध्यान देखिए, जब प्राइस क्या कर दे, ये जो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है इसके हाई के अबाव बॉडी क्लोज कर देता है, तो यही बियरिश ऑर्डर ब्लॉक आपका क्या बन जाता है, बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक कहलाता है, ठीक है। बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक, आई होप आपको याद रखिएगा। और इससे पॉइंट क्या बनता है, तो प्राइस क्या करता है, इसी में पुल बैक, नेक्स्ट टाइम पुल बैक लेगा और इस पुल बैक के दरमियान यहाँ जो ऑर्डर ब्लॉक आपका एफजी क्रिएट हुआ, आप यहाँ तक वेट करते होंगे, प्राइस वहाँ तक नहीं आएगा, इसी को टैप करके अपना अप ट्रेंड फिर कंटिन्यू करने लगेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्राइस क्या करेगा, नेक्स्ट जब पुल बैक लेगा तो इस वाले जो बियरिश ओबी था अब क्या बन गया है, बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक। इसी मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करेगा और अपना जो अप ट्रेंड है इसे फिर कंटिन्यू करने लग जाएगा,
ठीक है। आई होप आपको बुलिश साइड का जो अप ट्रेंड है वो समझ में आया। चलिए मैं बेयरिश साइड का भी आपको समझा देता हूँ जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। लाइक गाइस प्राइस इस तरीके से समझिएगा, इस तरीके से डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा कोई लेवल है जिसको प्राइस टैप करके अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहता है, ठीक है। तो चलिए समझाते हैं। लाइक समझिए गाइस, यहाँ पर इस तरीके से एक रेड कैंडल यहाँ जरूर बनी होगी, ठीक है, इस तरीके से, है ना। फिर इसके बाद इसे पुल बैक के दरमियान टैप करने का प्राइस प्लान करता है, तो इस तरीके से टैप करने जाता है। गाइस याद रखें, आप यहाँ पर एडवांस ओबी भी ले सकते हो, लेकिन मैं गाइस जनरली जो यूज़ करता हूँ, मैं गाइस ऑर्डर ब्लॉक विथ एफईजी वाला यूज़ करता हूँ, बाकी मैं एडवांस ओबी यूज़ नहीं करता है इसके लिए। तो मैं रिकमेंड भी यही करता हूँ आपको भी, आप ऑर्डर ब्लॉक विथ एफईजी यूज़ करें, आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसी ऑर्डर ब्लॉक विथ एफईजी वाला यूज़ करता हूँ, बाकी इसके लिए यूज़ नहीं करता, ठीक है। तो इस तरीके से समझिएगा, इस प्राइस पुल बैक के दरमियान इस लेवल को क्या करता है, प्राइस टैप कर देता है। टैप करने के बाद जाहिर सी बात है सेलिंग का लेवल है, तो प्राइस यहाँ से सेल होना स्टार्ट होगा। उससे पहले मैं ये वाला जो आपका ऑर्डर ब्लॉक विथ एफईजी है जो बुलिश बना हुआ है, इसे मैं मार्क कर लेता हूँ। तो गाइस ये लेवल है आपका क्या, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या होता है, प्राइस जब अपनी इस लेवल को टैप कर देता है, ठीक है, बेयरिश वाले लेवल को टैप कर देता है, तो प्राइस क्या करेगा, यहाँ से ड्रॉप होना स्टार्ट होता है। इस तरीके से ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा, लाइक इस तरीके से, इस तरीके से ड्रॉप होगा प्राइस, और इस तरीके से ड्रॉप होना चालू हो जाएगा इस तरीके से, और प्राइस फिर क्या करेगा, इस तरीके से बड़ी कैंडल के दरमियान इसको निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा इस क्या होगा, प्राइस ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ का जो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस इसके बिलो बॉडी क्लोज कर देता है। तो बॉडी जो इसके बिलो क्लोज हो जाता है, तो यही बेयरिश और जो बुलिश जो ऑर्डर ब्लॉक था, यही आपका क्या बन जाता है, बेयरिश मिटिगेशन ब्लॉक। और प्राइस क्या करेगा, ये जो क्रिएट हुआ आपका क्या बेयरिश मिटिगेशन ब्लॉक, इसी को प्राइस टैप करेगा और अपना डाउन ट्रेंड क्या कर देगा, कंटिन्यू करने का। ये है गाइस मिटिगेशन ब्लॉक अप ट्रेंड का और डाउन ट्रेंड का। आई होप आपको समझ में आया होगा दोनों पॉइंट्स, ठीक है। गाइस अप ट्रेंड में क्या याद रखना है, प्राइस क्या करेगा, अगर बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक क्रिएट हुआ है तो प्राइस अप ट्रेंड में से ही टैप करेगा और अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। और यदि डाउन ट्रेंड में गाइस कहीं पर बेयरिश मिटिगेशन ब्लॉक क्रिएट हुआ है तो प्राइस उसको टैप करेगा और अपना ट्रेंड क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। अब गाइस इससे 2 पॉइंट बनते हैं, ठीक है। उन पॉइंट को समझाता हूं जिससे आपको कभी दिक्कत ना आए। गाइस प्राइस कभी कभी क्या करेगा, यदि अप ट्रेंड में है तो प्राइस क्या करेगा, बुलिश मिटिगेशन जो ब्लॉक होगा उसके हाई को या फिर उसके हाई के साथ जो एफईजी ओवरलैप होते रहेगा उसको ही टैप करके निकल जाता है। या फिर आप कभी कभी देखोगे प्राइस जो है बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक के 50% पर आता है और वहां से टैप करके निकल जाता है। लाइक इसी तरीके से आप ये समझ सकते हो डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड का अगर बेयरिश आपको मिटिगेशन ब्लॉक है तो प्राइस कभी कभी क्या करेगा, बेयरिश मिटिगेशन ब्लॉक के लो को लेके निकल जाएगा या उसके एफईजी वाले पार्ट को लेकर निकल जाता है। या फिर ऐसा समझ सकते हो प्राइस क्या करता है, उसके 50% लेवल को टैप करता है और नीचे गिर जाता है। तो गाइस मैं इस दोनों पॉइंट को समझाता हूँ कब कौन से केस में प्राइस किसको लेके गिरेगा, ठीक है। तो गाइस पहले अपन इसको अप ट्रेंड में समझते हैं, फिर डाउन ट्रेंड में समझेंगे, ठीक है। तो गाइस अप ट्रेंड में पहले समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। तो गाइस पहले इसका जो 2 पॉइंट बनते हैं, पहला एक बनता है हाई एंड लो का केस, ठीक है, हाई एंड लो का केस, ठीक है। देन सेकेंड इसमें बनता है आपका मीन थ्रेशोल्ड। गाइस जिनको मीन थ्रेशोल्ड नहीं पता, आप लोग एडवांस ओबी वाला जो लेक्चर है आप वहां से देख सकते हो, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा मीन थ्रेशोल्ड क्या है। मैं उस लेक्चर में बता चुका हूँ, यहाँ दोबारा नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। तो गाइस पहले अपन क्या देखेंगे, हाई लो वाला, फिर उसके बाद अपन देखेंगे क्या, मीन थ्रेशोल्ड को, ठीक है। तो गाइस समझिएगा प्राइस दोनों को समझेंगे गाइस, हाई लो और दोनों को, ठीक है, मीन थ्रेशोल्ड को, ठीक है। गाइस प्राइस समझिएगा अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड का चलिए मैं बताता हूँ बढ़िया से, ठीक है। लाइक प्राइस समझिएगा इस तरीके से अप ट्रेंड में था, ठीक है, यहाँ पर कोई बाइंग का लेवल था, प्राइस देखिए किस तरीके से टैप करने आता है। तो लाइक इस तरीके से ब्लैक कैंडल, चलिए मैं ब्लैक कैंडल ही मार्क करता हूँ डाउन ट्रेंड के लिए इस बारी, ठीक है। इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक विथ एफईजी क्रिएट करता हुआ आ जाता है इस बाइंग के लेवल को टैप करने। यहाँ पर इस तरीके से बाइंग के लेवल को टैप करता है, देन यहाँ पर बाइंग के लेवल के बाद यहाँ से
बुलिश कैंडल बनने लग जाते हैं। गाइस ये वाला आपका याद रखें, आपका कौन सा कहा जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक विथ एफजी। तो केवल ऑर्डर ब्लॉक ही मार्क करना है इस तरीके से, ठीक है। प्राइस इस तरीके से बुलिश कैंडल बनाने लगती है और इस तरीके से यहाँ पर निकलना चालू हो जाती है इस तरीके से, और यहाँ से इस तरीके से बुलिश निकल जाती है, ठीक है। अब गाइस समझिए, प्राइस कभी कभी क्या करेगा, इस जो आपका बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक क्रिएट हुआ है, ये आपका बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक है, अभी ये समझाया मैंने। प्राइस कभी कभी क्या करेगा, इसके हाई को लेके निकल जाएगा और कभी कभी इसके 50% एरिया तक टैप करने आएगा। तो इसको समझे कैसे, तो गाइस ध्यान रखें, अप ट्रेंड में, कौन से ट्रेंड में गाइस, अप ट्रेंड में या बुलिश ट्रेंड में, ऐसा समझ सकते हो। बुलिश ट्रेंड में आपको हाई को देखना है, ये मिटिगेशन ब्लॉक है, इस मिटिगेशन ब्लॉक के हाई को ध्यान से देखिए। ये मिटिगेशन ब्लॉक का हाई है, इस हाई को ध्यान से देखें, इस हाई को देखिए, क्या ये हाई किसी एफजी को ओवरलैप कर रहा है क्या, ये देखिए ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो प्राइस क्या करेगा गाइस, एक पुल बैक लेगा और पुल बैक के दरमियान इसी एफजी को या फिर इस हाई वाले जोन को, इस हाई वाले जोन को टैब करेगा और अपना अप ट्रेंड क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। ऐसे मैं चार्ट पे भी मार्किंग करना आपको बेहतर तरीके से सिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि प्राइस किसको किसको टैप करके जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्या करेगा, इसके हाई को ध्यान से देखना है, यदि ये हाई अगर किसी एफजी को यहाँ ओवरलैप कर रहा है तो प्राइस क्या करेगा, इसके हाई को ही लेके या उसके हाई के साथ जो ओवरलैप हो रहा है एफजी उसे ही टैप करके प्राइस क्या कर निकल जाएगा, अपने अप ट्रेंड में निकल जाएगा। आई होप आपको ये अप ट्रेंड वाला जो हाई वाला कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। चलिए मैं इसी को डाउन ट्रेंड में भी समझा देता हूँ, हाई वाले कॉन्सेप्ट के, ठीक है। डाउन ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में नहीं समझते पहले गाइस, अप ट्रेंड में मीन थ्रेशोल्ड वाला पार्ट समझ लेते हैं, तब उसके बाद एक ही बार डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होंगे, ठीक है। तो चलिए समझाता हूँ इसको, समझिएगा गाइस। फिर से प्राइस अप ट्रेंड में है, इस बार मीन थ्रेशोल्ड को अपन समझते हैं, इस तरीके से अप ट्रेंड में है और यहाँ पर समझिएगा इस तरीके से रेड कैंडल बनाते हुए इससे पुल बैक के दरमियान टैप करने आता है, ये जो लेवल है इसे टैप करने इस तरीके से आता है और टैप कर देता है। तो गाइस यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक क्रिएट होता है, ये वाला पार्ट्स आपका बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक हुआ क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक विथ एफजी है, ठीक है। और प्राइस टैप करने के बाद फिर अपना अप ट्रेंड को क्या करता है, कंटिन्यू करने लगता है, यानी बुलिश कैंडल यहाँ पर बनाने लग जाता है, इस तरीके से बनाने जाएगा और इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रेड कैंडल भी बन जाएंगे एक आध दो, ठीक है। और फिर उसके बाद बुलिश कैंडल भी यहाँ बनने लगेंगे इस तरीके से, फिर रेड कैंडल्स यहाँ दिखने लगेंगी, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ बुलिश कैंडल बनने लग जाएगा, ठीक है। तो गाइस ध्यान समझिएगा, यहाँ पास फिर से आपको इसके हाई को देखना है, अप ट्रेंड में है गाइस तो इसके हाई को ही देखेंगे। तो गाइस हाई को ध्यान से दें, क्या इसका हाई यहाँ पास किसी एफजी को ओवरलैप कर रहा है कि नहीं, कहू तो जाहू ना, तो तुम आज वहां नहीं जा था, तय कहीं नहीं गए तो तुम दिन भी रहे रहते हुआ तो छोड़ रखे रहती हैं, हाँ कि दिमाग खराब कर देते हैं। गाइस आप इसके अगर हाई को ध्यान से देखें तो इसका हाई किसी भी एफजी को ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो प्राइस क्या करेगा, इसके इस वाले पार्ट्स के 50%, इसका 50% आप इस तरीके से मार्क करिएगा और इसका 50% पार्ट को प्राइस टैप करेगा और फिर अपना अप ट्रेंड क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। तो गाइस ये रहा मीन थ्रेशोल्ड वाला पार्ट और हाई वाला पार्ट। हाई वाला कब देखना है, जब प्राइस अप ट्रेंड में है तो हाई को देखना है, ठीक है। और मीन थ्रेशोल्ड कब देखना है, जब आपका क्या हो, मिटिगेशन ब्लॉक किसी भी एफजी को ओवरलैप नहीं कर रहा है तो जाहिर बात है मीन थ्रेशोल्ड तक आएगा। और यदि एफजी को ओवरलैप कर रहा है तो प्राइस उसके एफजी वाले पार्ट या फिर वीक वाले पार्ट्स को ही टैप करके, यानी हाई वाले पार्ट को ही टैप करके निकल जाने वाला है। तो गाइस ये रहे हाई और लो से पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, और आपको यूज़ भी करना है।
गाइस चलिए अब मैं इसे डाउन ट्रेंड में समझा देता हूँ, डाउन ट्रेंड में भी, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में चलते हैं। ये है आपका गाइस डाउन ट्रेंड। ठीक है, समझिएगा, डाउन ट्रेंड को ध्यान समझने की कोशिश करेंगे। प्राइस लाइक इस तरीके से डाउन ट्रेंड में है यहाँ पास। ठीक है, और यहाँ पास कोई सेलिंग का लेवल है जहाँ से प्राइस टैप करके गिरना चाहता है। तो गाइस यहाँ पास एक सेलिंग कैंडल है, फिर यहाँ पास प्राइस आराम से बुलिश कैंडल के दरमियान यहाँ पर टैप करने की ओर जाने की कोशिश करता है इस तरीके से, और इस तरीके से निकल जाता है। ठीक है, और इस बेयरिश वाले जो लेवल है आपका यही टैप करता है प्राइस, और यहाँ से फिर से ड्रॉप होना चालू हो जाता है, इस तरीके से ड्रॉप होना चालू हो जाता है, और प्राइस इस तरीके से ड्रॉप होते जाता है। तब तक मैं गाइस आपका मिटिगेशन ब्लॉक जो है आपका इसे मार्क कर लेता हूँ, ये बनने वाला है। ठीक है, प्राइस लाइक क्या करेगा, यहाँ से ड्रॉप हो रहा है इस तरीके से, और इस तरीके से इससे क्या करता है, इस तरीके से, ये समझिए इस तरीके से, और ये इस तरीके से। ठीक है, अब ये गाइस आपका क्या बन गया है, बियरिश मिटिगेशन ब्लॉक। तो प्राइस देखिए क्या करेगा, इस केस में ध्यान से देखिए, इसके लो को देखना है, इसका लो को देखिए, इसका लो यहाँ पर किसी एफईजी को ओवरलैप कर रहा है क्या, तो डेफिनेटली गाइस अगर आप देख पाएंगे तो ये वाला जो एफईजी है ओवरलैपिंग कर रहा है। तो प्राइस क्या करेगा, पुल बैक लेगा और इस वाले जोन को, ठीक है, इसके हाई वाले जोन या इस एफईजी को टैप करेगा और अपना डाउन ट्रेंड क्या कर देगा, कंटिन्यू करेगा। ये है गाइस पॉइंट। ठीक है गाइस, लाइक इसी प्रकार से अब इसका मिन थ्रेशोल्ड वाला पार्ट को भी समझ लेते हैं, आपको समझ में आया होगा। चलिए गाइस, ये सेलिंग का कोई लेवल है जहाँ से प्राइस यहाँ से सेल होना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से और लाइक इस तरीके से, एक सेकेंड गाइस, यहाँ पर बुलिश कैंडल के दरमियान यहाँ से, ठीक है, पुल बैक लेना चाहता है। ठीक है, इस तरीके से, और इस लेवल को क्या कर देता है, टैप कर देता है, और यहाँ से फिर सेलिंग के कैंडल्स फिर बनाने लगता है। लाइक एक मिनट गाइस, इससे थोड़ा बढ़िया से ड्राइंग कर लिया जाए। लाइक यहाँ फिर बुलिश कैंडल भी बना देता है। ठीक है, फिर बियरिश कैंडल, फिर बुलिश कैंडल, ठीक है, और इस तरीके से प्राइस निकल जाता है। गाइस इस केस में अगर आप इसको, ये आपका क्या बन गया है, बियरिश मिटिगेशन ब्लॉक। अगर आप इसके हाई को देखेंगे तो यहाँ पास कोई भी एफईजी को ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो प्राइस क्या आप क्या करिएगा, इसका 50% जोन मार्क कीजिएगा, और प्राइस इसके 50% जोन तक लगभग आएगा और टैप करके अपना डाउन ट्रेंड फिर क्या करेगा, कंटिन्यू करने वाला है। तो गाइस ये रहे मिटिगेशन ब्लॉक से पॉइंट जो आपको समझ में आया होगा कि कब कौन से केस में किसको लेना है और प्राइस कैसे निकल जाता है। ठीक है गाइस, चलिए अब मैं इसको चार्ट पर आपको मार्किंग करना सिखा देता हूँ कि आप किस तरीके से इसे चार्ट पर मार्किंग कर सकते हैं। गाइस चार्ट पर मार्किंग करने के आइडियाज़ दे देता हूँ कि आप किस तरीके से मार्क कर सकते हो। गाइस कभी भी आप मिटिगेशन ब्लॉक को मार्क करते हो तो आप एक ट्रेंड को खोजो। प्राइस या तो इस तरीके से अप ट्रेंड में है तो तब आपको खोजना है, और अप ट्रेंड में खोजना है तो कहाँ पर खोजना है, तो गाइस इन हाई वाले जगहों पर खोजना है, ऑर्डर ब्लॉक विथ एफईजी, इन हाई वाले जगहों पर, ताकि यहाँ के जो ऑर्डर ब्लॉक विथ एफईजी इस तरीके से बने। ठीक है, और प्राइस इनको ही टैब करे और अपना अप ट्रेंड फिर क्या करे, कंटिन्यू करे। लाइक इसी प्रकार से गाइस डाउन ट्रेंड में अगर आप कभी भी मार्क करते हैं तो इस तरीके से गाइस आपको लो वाले जगहों पे, इन वाले जगहों पर ऑर्डर ब्लॉक विथ एफईजी खोजना है, जिससे प्राइस टैप करके क्या करे, गिरे। इन वाले जगहों पर ऑर्डर ब्लॉक विथ एफईजी खोजना जो मिटिगेशन ब्रेक होने के बाद मिटिगेशन ब्लॉक बन जाएंगे और अपना डाउन ट्रेंड प्राइस क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। तो गाइस इस तरीके से आप मार्किंग चार्ट पर कर सकते हो। चलिए मैं आपको गाइस ध्यान से देखिए, मैं जो अधिकतर 90% जो ऑफ द ट्रेड है मेरा 90% में 100% बोलता है, मैं एक ही चार्ट पर ट्रेड करता हूँ, गोल्ड के चार्ट पर। तो मैं ज़्यादातर देखिए चीज़ें गोल्ड के चार्ट पर दिखा पाऊँगा, अदर चीज़ों में भी दिखा पाऊँगा, वहाँ भी ले जाए कोशिश करूँ कि वहाँ भी आपको दिख जाए। तो मैं चलता हूँ पहले गोल्ड के चार्ट पर। ठीक है, तो गाइस ये देखिए गोल्ड का चार्ट है। ठीक है, ऐसे थोड़ा मार्किंग करके रखा हूँ मैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझा सकूँ। तो गाइस ये यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। गाइस यहाँ से अगर आप देख पाएँ तो ये गाइस पूरा डाउन ट्रेंड है यहाँ तक।
ठीक है, प्राइस इस तरीके से डाउन ट्रेंड में चल रहा था। तो चलिए मैं इसको समझाता हूँ ध्यान से, ठीक है। गाइस ये देखिए प्राइस डाउन ट्रेंड में मैं पहले इरेज कर देता हूँ इन सारी चीज़ों को, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, ताकि पहले से मार्क ना रहे, तो आपको बेहतर तरह समझ में आए कि एक्चुअल में है क्या चीज़, ठीक है। लाइक समझिएगा गाइस, इस तरीके से प्राइस देखिए डाउन ट्रेंड में, यहाँ से डाउन ट्रेंड जा रहा है। अब इन जगहों पे आपको खोजना है मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। बुलिस का इस कैंडल यहाँ पर देखो, बुलिस एफजी, बुलिस ऑर्डर ब्लॉक विथ एफजी, तो आप ध्यान से देख पाएंगे तो ये वाला आपका क्या है, क्या बुलिस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। चूंकि अगर आप देखें तो इस तरीके से मार्क करेंगे, ठीक है, ये मार्क होगा। यहाँ देखिए या इस जगह से आके प्राइस रिटेस्ट करता है और ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने के बाद यही आपका जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है क्या बन जाएगा, बियरिश मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। ये वाला जो लेवल है आपका क्या बन जाएगा, बियरिश मिटिगेशन ब्लॉक, और प्राइस देखिए इसी को टैप करके अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो आप किस तरीके से इसकी मार्किंग कर सकते हो, चलिए मैं इसको मार्क करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो गाइस इसे आप इस तरीके से मार्क कर सकते हो। लाइक ये आपका कैंडल है, ध्यान से देखिए, ये देखिए ये वाली कैंडल और ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, तो इस तरीके से आप इसे मार्क कर सकते हो। अब गाइस बात ये आती है कि प्राइस इस कैंडल के, ठीक है, इस कैंडल के इस लो को लेके निकल जाएगा या फिर इसके 50% एरिया तक आएगा। बात ये है प्राइस इसके लो को निकल के लेके चल जाएगा या 50% से जाएगा, तो उसको समझे गाइस। इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लो के एफजी को देखना पड़ेगा। अब एफजी को देखें कैसे, चलिए समझाता हूँ गाइस। ये देखिए ये आपका बियरिश मिटिगेशन ब्लॉक है, तो इसके लो को देखिए, यहाँ पास कोई एफजी को ओवरलैप कर रहा है क्या, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पास नहीं कर रहा है, तो प्राइस सीधी बात है इसके 50% जोन को टैप करेगा और टैप करके अपना डाउन ट्रेंड क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। चलिए मैं 50% लेवल भी इसके फैला के दिखा देता हूँ कि 50% वाले लेवल को टैप किया है या फिर नहीं किया है। अगर आप इस तरीके से देखें तो लाइक एक मिनट गाइस, पीडीएस कहाँ है, हाँ ये देखिए गाइस, इसके ये देखिए इसके हाई टू लो मैंने मार्क किया इस कैंडल के, ठीक है। और प्राइस देखिए क्या कर रहा है, उसकी एग्जैक्ट 50% वाले लेवल को टैप करता है, इसके बाद बॉडी भी क्लोज नहीं हो पाता और उस वाले जोन को टैप करके प्राइस अपना डाउन ट्रेंड क्या कर देता है, कंटिन्यू कर देता है। आई होप आपको पहला वाला जो मिटिगेशन ब्लॉक है वो समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब आपको आगे की ओर ले जाता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। एक आधा भी और दिखा देता हूँ, ठीक है गाइस। इस जगह पे आप ध्यान से देखो तो यहाँ पास कहीं पास दिख रहा है कि आपको बियरिश मिटिगेशन ब्लॉक, क्योंकि डाउन ट्रेंड है तो आपको बियरिश ही देखने को मिलेगा। तो गाइस यहाँ पास एक तो मेरे को देखने को मिल रहा है, कैसे ध्यान समझिएगा गाइस। ये पुल बैक ले रहा है, पुल बैक के दरम्यान से टैप किया, ठीक है, टैप किया पुल बैक के दरम्यान, तो यहाँ पास आप फिर से देखें तो यहाँ पास एक ऑर्डर ब्लॉक विथ एफजी जनरेट हुआ है ये वाले पार्ट में, ठीक है, ये देखिए जनरेट हो गया, ठीक है। अब इसका मैं ये चेक करूंगा कि क्या इसका लो इस यहाँ पास कहीं एफजी को ओवरलैप कर रहा है क्या, तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कोई भी आपका यहाँ पास एफजी को ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो प्राइस देखिए इसके एग्जैक्ट आप देख पाएंगे तो 50% एरिया को टैब किया है और मीन थ्रेशोल्ड को टैब किया है और डाउन ट्रेंड अपना क्या कर दिया है, कंटिन्यू कर दिया है, ठीक है। मैंने 2 मिटिगेशन ब्लॉक दिखा दिए, बियरिश मिटिगेशन ब्लॉक, और भी खोजने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। चलिए गाइस यहाँ पास आप आ जाए, ठीक है। यहाँ पास अगर आप ध्यान से देखें तो इस लैग में देखिए इसे टैप करने जब जा रहा था तो इस पुल बैक में कोई ऑर्डर ब्लॉक एफजी यहाँ पास तो नहीं है, मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा गाइस, यहाँ पास है, ठीक है, इस जगह पे। और एक अगर आप देखें हाँ इसी जगह पे, लाइक इसे भी आप ले सकते हो लेकिन ज़्यादातर लेना इसे ही प्रीफर करूँगा ये वाला, ठीक है, क्योंकि इनसाइड बार के अंदर आ रहा है। तो मैं इस वाले कैंडल को यहाँ पास ले लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिया, ये मैंने ले लिया। और गाइस अगर आप ध्यान से देखें तो प्राइस इस वाले मिटिगेशन ब्लॉक के देखिए यहाँ पर स्लो को देखें तो किसी एफजी को ओवरलैप कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करते इस बार इसकी 50% एरिया तक का वेट करते, लेकिन प्राइस देखिए इस बार इसके 50% एरिया तक नहीं आया है। तो गाइस चीज़ें और भी हैं जिनको जो वर्क करते हैं, केवल मिटिगेशन ब्लॉक ही नहीं है। तो ध्यान में रखें कि कभी कभी मिटिगेशन ब्लॉक तक प्राइस ना भी आ पाए, इसका रीज़न मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर अगर आप देखें तो आप मेरे अगर पुराने वीडियोस देखे होंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को 2 चीज़ मिल जाएगा, ठीक है, डबल सेटअप। यहाँ पर देखिए आपके एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है और उसके साथ ही एफजी। तो गाइस यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन
बनता है। दैट्स वाई यहाँ पर बहुत अच्छा सेटअप बनता है आपका सेलिंग करने का। आप यहाँ से सेल करते हो और ये वाला मूव बहुत अच्छा खासा आप पकड़ पाते हैं। ठीक है, चलिए और भी दिखा देता हूँ आपको मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है गाइस, ये देखिए जब प्राइस से टैब करने जा रहा था तो फिर से हम लोग ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी देखेंगे। तो इस जोन पे अगर आप यहाँ पास कहीं नहीं दिख रहा है तो गाइस इस केस में अगर आप लेना ही चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हैं। ये आपका क्या कहलाएगा, एडवांस ओबी कहा जाएगा। यहाँ से ये वाला एडवांस ओबी कहा जाएगा। ठीक है, इसे टैप किया और इसे ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसका लो को आप ध्यान से देखो तो वहीं पास ओवरलैप कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो आप क्या करें, इसके मिन थ्रेशोल्ड इस पर इस तरीके से फैलाएं। मिन थ्रेशोल्ड मैंने इस तरीके से फैलाया, ये देखिए इसके हाई तक मेन थ्रेशोल्ड गया और प्राइस क्या कर रहा है, देखिए मेन थ्रेशोल्ड वाले जोन को टैब करता है, फिल करता है और अपना जो है डाउन ट्रेंड फिर से क्या कर देता है, कंटिन्यू करता है। ठीक है, इस तरीके से अपना डाउन ट्रेंड फिर प्राइस क्या करेगा, कंटिन्यू करता है। कैसे एक आध मैं आपको उस तरीके से दिखा पाऊँ, ओवरलैपिंग वाला तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलिए हाँ यहाँ पास अगर यहाँ पास देखने को मिल जाए तो नहीं गाइस, यहाँ पास भी देखने को नहीं है। चलिए फिर भी लेकिन मिटिगेशन मीन थ्रेशोल्ड वाला है तो मैं मीन थ्रेशोल्ड वाला ही समझाता हूँ। ठीक है, कैसे यहाँ पास प्राइस देखिए एक ऑर्डर ब्लॉक था, वहाँ तक तो गया नहीं, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है और ये उसका एफवीजी। तो ऑर्डर ब्लॉक तक ऑलमोस्ट अगर मान के चलें तो ये वाला आपका ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, और ये वाले प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है और गिर जाता है। ठीक है, इस लेवल को टैप किया। अब यहाँ पास देखते हैं एक आध मिटिगेशन ब्लॉक दिख जाता है। तो इस लेग में जब गाइस टैप करने जा रहा था तो आप यहाँ पास चेक करेंगे कहीं पास ऑर्डर ब्लॉक विथ एफवीजी है कि नहीं। तो मैं गाइस जहाँ तक देख पा रहा हूँ मेरे को ये वाला आपका ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है और अगर मैं मार्क करूँ बढ़िया से इस सेलिंग कैंडल को मार्क कर लेता हूँ मैं। ठीक है, एवरी सेलिंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक रहता है तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है और उसके साथ वो एफवीजी। प्राइस देखिए क्या करेगा, ध्यान समझिएगा। ये ऑर्डर ब्लॉक है और इसके लो को फिर चेक करें, क्या इसका लो किसी एफवीजी को ओवरलैप कर रहा है क्या, तो डेफिनेटली ये जो है आपका यहाँ तक ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो प्राइस डेफिनेटली इस बार इसकी 50% एरिया तक तो नहीं जाने वाला। प्राइस क्या करेगा, इसके लो वाले पार्ट को या फिर आप कह सकते हो इस एफवीजी को ही टैप करके डाउन साइड आ सकता है। तो गाइस इस तरीके से मैं इसको इसके वीक को मार्क करूंगा और इसके एफवीजी वाले पार्ट को इस तरीके से मैंने मार्क किया और गाइस देखिए प्राइस इसी 50% इसके वीक वाले पार्ट को एग्जैक्ट डिट्टो टैप किया है और अपना डाउन ट्रेंड फिर क्या कर दिया है, कंटिन्यू कर दिया है। तो गाइस ये देखिए गोल्ड की 5 मिनट का चाहिए अभी अभी का चार्ट है, आप ज़्यादा दिन की बात की नहीं है, ये 23 अप्रैल की बात है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से मैं और भी इस ट्रेंड में दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको एक आध दी और अच्छे से मिल जाए तो बेहतर तरीके से है। चलिए लाइक देखिए ये गाइस बुलिश ट्रेंड में है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर शायद आपको अगर मिल जाता है तो बेहतर तरीके से। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर तो गाइस कहीं पर दिख नहीं रहा है, इस जगह पर हाई पर खोजने की कोशिश करना है। ऑर्डर ब्लॉक विथ एफवीजी जिसको प्राइस ने रिस्पेक्ट दिया हो, एक जनरेट हुआ है बट प्राइस उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया है। आप ध्यान से देखें तो गाइस ये ऑर्डर ब्लॉक विथ एफवीजी, इसके बाद बॉडी क्लोज हुआ, आप यहाँ तक का वेट करते लेकिन गाइस एकदम सडनली वो हुआ है फिर इसके बाद गिर गया है। ठीक है, ये गाइस यहाँ पास एक फिर से देखने को अपन को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पास बता देता हूँ गाइस, देखिए ध्यान से यहाँ पास चेकआउट कर पाएंगे तो प्राइस क्या किया, ये बुलिश यहाँ पास गया है प्राइस और इस जगह पे प्राइस क्या किया है, इस वाले जगह को। ठीक है, ये हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है, ये पूरा आपका एडवांस ओबी भी कहला सकता है। ठीक है, फिर इसके लो को चेक करेंगे, एफवीजी को ओवरलैप कर रहा है नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और प्राइस देखिए इसके 50% एरिया तक गया है बढ़िया से और टैप करके अपना डाउन ट्रेंड फिर क्या कर दिया है, कंटिन्यू कर दिया है। ठीक है, और गैस इधर नहीं, गैस नहीं और कहीं नहीं दिख रहा है यहाँ पास गैस। तो सभी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी एक ही बार में एक ही जगह, तो कुछ कुछ चीज़ें सभी जगह देखने को मिलेंगी। तो गैस ये रहा आपका, देखिए पूरे चार्ट पर मार्किंग करना कैसे है समझ में आया होगा। गैस इसकी बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस में मास्टर कर लें, जिससे आपको जितने भी पॉइंट रहेगा ये समझ में आएगा। ठीक है गैस, ये रहा हम लोग का मिटिगेशन ब्लॉक से पॉइंट, आपका जितना भी लेक्चर में था मैंने सारा कुछ बता दिया है। गैस मैं आपको बताता हूँ, इसे आप जाओगे चार्ट पर मार्क करोगे,
डेफिनेटली वर्क करता हुआ नहीं दिखाई दे, लेकिन आपको इस चार्ट पर मार्किंग के वर्क करना है, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस जैसे कि मैं आपको बताऊंगा डीलिंग रेंज वगैरह बताऊंगा और बायस को लर्न कराऊंगा। जब इन चीज़ों को लर्न करा दूंगा तो आपको इनकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि इंपॉर्टेंस कितने हैं, ठीक है, और प्राइस कैसे इन लेवल्स को टैप करके गिरता है। तो उन सारे लेवल को आपको समझने के लिए इन सारी छोटी छोटी चीज़ें इनको समझना पड़ेगा और मास्टर करना पड़ेगा। तो ऐसे इन चीज़ों को आप मास्टर कर लिए रहे हैं ताकि आने वाले वीडियो में आपको इन सबसे लाभ मिल जाए। तो गाइस तब तक के लिए अब हम इस लेक्चर को क्लोज करते हैं। धन्यवाद।